कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिखने लग जाते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी कवर की है दिव्यांग जगत के संवाददाता भारत कुमार शर्मा ने। शिक्षा के क्षेत्र में बालकों में व्याप्त नकारात्मकता को समाप्त करें, उनकी सोच को सकारात्मक रूप देने के उद्देश्य से ग्रामीण परिवेश में रहकर एक छोटे से गांव राजपुरा के सोनूदीप ने एक पुस्तक लिखी है। सोनूदीप की पुस्तक द स्ट्रगल ऑफ द फायरफ्लाइज का विमोचन उनके दादाजी, पिताजी और गुरुजनों के सानिध्य में करवाया गया। मुख्य बात यह है कि ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा युवा ऐसे मार्मिक बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करने की रुचि दिखाई। ये उपन्यास प्रत्येक वर्ग में एक अच्छी पहल और सकारात्मक सोच को दर्शाता है और समस्त विद्यार्थियों तक सकारात्मकता की भावना जागृत करेगा। लेखक सोनूदीप के दादाजी ग्यारसीलाल जी, पिताजी बाबूलाल जी, माताजी लाली देवी इत्यादि अपनी बेटे की लेखन शैली की प्रतिभा पर बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्षेत्रीय थाना प्रभारी अजय सिंह शेखावत ने बताया कि इस प्रकार के लेखन से बच्चों के अंदर प्रेरित होकर सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और वह पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे। सोनूदीप की इस विशेष उपलब्धि से उनके क्षेत्र में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत न्यूज चैनल। आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो ग्रामीण परिवेश में रह कर के कोटा जैसी आत्महत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर एक ऐसा सकारात्मक उपन्यास लिखा है जो भूतों ने भविष्य थी। और सबसे मुख्य और अहम बात यह है कि इनकी माताजी मूक बधिर है, तदुपरांत भी अपने भावनाओं से और ऐसे संस्कार रोपित किए हैं बच्चे के अंदर जो आगे बढ़ के इस समाज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। तो आप देखिए दिव्यांग जगत न्यूज चैनल की अच्छी और सुंदर पहल। शुरू से ही इन्होंने मेरा लेखन कार्य में साथ दिया है और जब मैं कोटा में स्टडी कर रहा था तो मैंने ये देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग हार कर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। उसी को रोकने के लिए एक छोटी सी मुहिम मैंने किताब के माध्यम से शुरू की है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये समाज में कोई छोटा बदलाव भी लाएगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। समझते थे ये इन्होंने हमेशा ही पढ़ाई के मतलब ये समझती नहीं थी, लेकिन हमेशा पढ़ाई में और जो भी सपोर्ट होता है एक एजुकेशन फील्ड में, इन्होंने हमेशा सपोर्ट बनाए रखा मेरा। और ये ना कुछ समझते हुए भी हर चीज़ में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मदद में इन्होंने मेरा साथ दिया। कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे। पहले तो इनका जो इनको ये प्रेरणा मिली है, ये आशीर्वाद मिला, ये सबसे पहले जो गुरु होते हैं माता पिता, उनसे मिली है। और इनके माता पिता ही इतने संस्कारवान हैं, उन्होंने खुद ने ये सोचा कि हमारा बच्चा आगे पैसा कमाए नहीं कमाए, लेकिन प्रतिष्ठा कमाए, नाम कमाए, जिसका लोगों में चर्चा हो और उस चर्चा को सुन करके हम गौरवान्वित महसूस करें। ऐसा कुछ हमारा बच्चा करे, देश के लिए करे, समाज के लिए करे। अब इन्होंने कविताएं लिखी हैं और ये उपन्यास लिखा है, तो ये वेदनाएं हैं समाज की, एक आम आदमी की वेदनाएं हैं। एक आम आदमी कैसे ज़िंदगी में, जीवन में स्ट्रगल करता है, कैसे हार जाता है, कैसे उसको हारना नहीं चाहिए और किस प्रकार उसको मोटिवेट होना चाहिए अपने आप को। एक आत्म प्रेरणा की बात होती है और ये आत्म प्रेरित इनके माता पिता ही शुरू से थे। आपको मैं बताऊं कि एक दिव्यांग जगत से ही इनकी अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये इनका नाम सोनूदीप है, लेकिन ये जब ये छोटे थे, छोटे में हम लोग भी ये सोचते थे ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ये महसूस हुआ ज़रूर ये कोई ना कोई नई सृजन, नई रचना, नया क्रिएशन पैदा कर रहे हैं। हमने देखा इनके अंदर वो ललक, और इनके माता पिता ने उस ललक, उस एक छोटी सी
जो चिंगारी थी उसको एक ज्वाला का काम किया। बहुत मोटिवेट किया इनके माता पिता ने, इनके दादाजी ने, खासतौर से इनके दादाजी का पूरा आशीर्वाद रहा है इनके साथ, और ऐसा वातावरण पैदा किया कि अपने आप को ये सहज महसूस करने लग गए। और बहुत अच्छा दिव्यांग जगत भी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये उस माता जी के लाल हैं जो